चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 देखिए एक्सरसाइज नंबर 3.3 में शुरुआत के जो 4 क्वेश्चन हमारे पास हैं उसका बेसिक बता रहा हूं आपको। पहला जो क्वेश्चन है वो तो बड़े आराम से हो जाएगा। लिखा है साइन पाई बाय 6 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4। सारी वैल्यूज टेबल में है। साइन पाई बाय 6 मतलब साइन 30, cos 60, tan 45। ये तो वैल्यू पुट करके आपको सिंप्लीफाई करना, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब समझा रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2, सुनिए और समझिए ध्यान से। लिखा है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 और इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लिया हमने। अब किस तरीके से देखो, ये पाई बाय 6 का मतलब तो 30 है, पाई बाय 3 का मतलब 60 है। 30-60 की वैल्यू तो हम सबको पता है भाई। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और उसका स्क्वायर, तो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, फिर प्लस ये लिखा मेरे पास कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6। सर पाई बाय 6 होता है 30 इंटू 7 210। 210 को दो तरीके से ब्रेक करा जा सकता है, या तो 180 प्लस 30 या फिर 270 माइनस 60। मर्जी आपकी है, इसमें आपके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको 180 प्लस में ब्रेक करना है या 270 माइनस में ब्रेक करना है। बस इतना तो जरूर है, 180 पे ब्रेक करेंगे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा और 270 पे ब्रेक करेंगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। आपको मान लीजिए कोस की वैल्यू याद, मतलब कोसेक की वैल्यू याद है, सेक की याद नहीं है, तो आप उसको 180 पे ब्रेक कर लो। और यदि आपको सेक की याद है, कोसेक की नहीं है, तो आप उसे 270 पे ब्रेक कर लो। और यदि आपको दोनों की याद है तो आपकी मर्जी है, जिस पे चाहो उस पे ब्रेक कर लो। तो मैंने इसे लिख दिया 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 मतलब पाई प्लस पाई बाय 6। ठीक है, फिर लिखा मेरे पास cos स्क्वायर 60 डिग्री। क्या वैल्यू होती है cos 60 डिग्री की? 1/2 उसका स्क्वायर आता था, ये आ गया उसका स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करा 2 इंटू 1/4 प्लस, हाँ जी, कोसेक 180 प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ 180 प्लस? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ 180 प्लस। अच्छा, अगर 180 प्लस हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट हो गया तो क्या आप बता सकते हो कोसेक कैसा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव। अब कोसेक नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, मगर स्क्वायर लग रहा, तो 2 बार नेगेटिव आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका मतलब प्लस आएगा। 180 पे फंक्शन नो चेंज होगा, तो इसका मतलब ये सिर्फ बचेगा मेरे पास कोसेक स्क्वायर पाई बाय 6 इंटू में लिखा है बाहर 1/4। ठीक, इसे सिंप्लीफाई कर लिया, ये कैंसिल आउट हो गया 1/2 पे। कोसेक 60 डिग्री साइन, कोसेक 30 डिग्री सॉरी, साइन 30 1/2 होता है, तो ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर करा 4 हो गया, 4 इंटू 1/4 कट के बन रहेगा 1 प्लस 1/2 मिलके हो गया 3/2। लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 चारों एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है। हाँ जी बताओ सर, जो आपने सेकेंड स्टेप
में वो cosec स्क्वायर वाला करा था ना कि एक नेगेटिव तो इसलिए आया क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में था, तो सेकंड नेगेटिव बिल्कुल किस लिए आया था? स्क्वायर लगा हुआ ना पीहुल यहाँ पे, अच्छा ठीक है सर। माइनस का स्क्वायर करेंगे मेरे बच्चे, प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ओके सर। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, चारों एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, ध्यान दीजिए। लिखा है साइन 75 डिग्री। अब हमें साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 75 को ब्रेक करेंगे ऐसे दो एंगल्स में जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हो और जिनका सम या डिफरेंस, दोबारा सुन लो, जिनका सम या डिफरेंस 75 टेबल में होने चाहिए। तो आपने देखा भाई 45 और 30 पे ब्रेक यदि मैं इसको कर दूं तो ये बड़े आराम से 75 दे देगा हमें। इसी का सेकंड पार्ट देखो, इसी क्वेश्चन का 5th का सेकंड पार्ट देखो, उसमें 15 डिग्री लिखा है। 15 के लिए भी 45 और 30 का यूज कर सकते हैं, 45 माइनस 30। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर 45 माइनस 30 क्यों, 60 माइनस 45 नहीं कर सकते क्या? भी कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि यू हैव टू ब्रेक दिस एंगल इन टर्म्स ऑफ टू एंगल्स सो दैट देयर सम और डिफरेंस इज द गिवन एंगल, वो ये होना चाहिए। तो आपने देखा भाई मैंने 75 के दो टुकड़े कर दिए, साइन 45 भाई, क्योंकि 75 डिग्रीज में लिखा तो इसे भी ऐसे ही लिख दे रहे, 45 प्लस 30 पाई में लिखा होता तो इसे भी पाई में लिखते हैं। तो साइन 45 प्लस 30 आ गया मेरे पास। अब कुछ बच्चे यहाँ क्या बेवकूफी, वो समझ लीजिए, वो इस साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कैसे कर देते हैं, वो ये करते हैं इसके अंदर हमारे पास कि क्या करते हैं, वो इसके अंदर वो सोचते हैं कि भाई अंदर मल्टीप्लाई कर दो। इस मल्टीप्लाई कैसे, साइन 45 प्लस साइन 30, जो कि बिल्कुल गलत है, 0 मिलेगी आपको। या फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है बता सकते हैं आप? साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी। शाबाश, साइन ए प्लस बी, सभी बच्चों ने सही पहचाना। साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है यहाँ पे। तो जब साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है तो वो फार्मूला अप्लाई करेंगे पहले हम। साइन ए मतलब साइन 45, साइन ए कोस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, यानी कि साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। ठीक है भाई, कोई परेशानी दिक्कत दुविधा किसी के मन में? अब इसके बाद आगे की बात यदि हम करें, ध्यान दीजिए आप, साइन 45 की वैल्यू आप सब जानते हैं 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू साइन 60 के बराबर होती है, यानी कि √3/√3, कॉस 45 साइन 45 के इक्वल 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये √3/2√2 और ये 1/2√2, एलसीएम ले लिया हमने इसका, तो ये आ गया √3 + 1/2√2। चाहो तो कॉन्जुगेट से इसके √2 से मल्टीप्लाई कर लो और चाहे तो यही छोड़ दो। ये आपके पास साइन 75 डिग्री की वैल्यू है। क्लियर है भाई सबको? यस सर। यस सर। इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं आराम से। यस सर। यस सर। चलिए, इसी के साथ साथ यदि आप ध्यान से देखते हैं तो साथ साथ आपका एग्जाम्पल नंबर 10 क्लियर हो जाता है यहाँ पे, 11 और 12। एग्जाम्पल नंबर 10 भी यहाँ तक क्लियर हो जाता है, 11 भी और 12। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर 12 कैसे, उसमें तो 13 π/12 लिखा, तो 13 π/12 को ब्रेक कर दिया पाई प्लस π/12, पाई प्लस π/12 में ब्रेक कर दिया।
तो ये आपके पास हो गया tan 180 प्लस थीटा, तो वो tan थीटा होता है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और पाई पे फंक्शन नो चेंज, तो tan π/12 आ गया। π/12 मतलब 15 डिग्री। अभी तो करा आपने 15 डिग्री वाला। हाँ जी, नहीं क्लियर हुआ क्या? सर हो गया। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13 देखेंगे पहले। सुनिए ध्यान से, एग्जाम्पल 13 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 13 पेज नंबर 71 कह रहा है प्रूव दैट, कोई बात नहीं, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लिखा है साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई, ये लिखा है। वो कह रहा है प्रूव करना है इसे 10 में। आपको याद होगा मैंने आपको tan x प्लस वाई का फार्मूला प्रूफ कराया था, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कोस एक्स प्लस वाई लिख के ऊपर नीचे कोस कोस बी से डिवाइड करके, बिल्कुल उसी फंडामेंटल पे ये वाला क्वेश्चन है। साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला लगा दिया आपने न्यूमरेटर में, यानी कि साइन एक्स कोस वाई और प्लस कॉस एक्स साइन वाई, पता है सबको। ऐसे ही नीचे भी फार्मूला लगा दिया मेरे बच्चे आपने, साइन एक्स कोस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। मैंने देखा कि जो मुझे प्रूव करना है, जो मुझे प्रूव करना है वो 10 की टर्म्स में है, ठीक है, और मेरे पास ये साइन कॉस के टर्म्स में है। 10 क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो हमने क्या किया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स कॉस वाई, इससे डिवाइड कर दिया, कॉस एक्स कॉस वाई इसी से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे सारी टर्म को। जरा ध्यान देना बोर्ड यहाँ पे शीट पे, कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल, बच गया साइन एक्स अपॉन कॉस वाई, कॉस एक्स सॉरी, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया? tan tan x। एक्स। ऐसे ही कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, साइन वाई अपॉन कॉस वाई क्या बचा? tan y। tan y। y tan वाई। जो ऊपर बचा वही नीचे बचेगा, बस सेम ही तो है, सिर्फ साइन का ही तो डिफरेंस है। तो जो हमें चाहिए था वो मिल गया। देखो ध्यान से आगे क्या रिजल्ट। यस। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 14 पर ऐसे लिख दो बड़ा बड़ा AHD, आया ही धरा। पेपर में जाते ही ये सवाल कर देना शीट मिलते ही, और बाद में क्वेश्चन पेपर से नंबर देख के डाल देना, कितना इम्पोर्टेंट है। पर नहीं आया तो काट देना, बस यही तो हो सकता है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आज नहीं बताएंगे, कल की क्लास में बताएंगे इसको कैसे करना है। इसके बाद आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 15 पर। आप यदि ध्यान से देखें एग्जाम्पल नंबर 15 को, तो आपको उसके अंदर एक फॉर्मूला दिखाई देगा, लिखा है cos π/4 प्लस एक्स, फिर प्लस cos π/4 माइनस एक्स। इसे अगर मैं कहूं C और इसे कहूं मैं D, तो एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको cos C प्लस cos D का, cos C प्लस cos D का फॉर्मूला था 2 cos दिस प्लस दिस अपॉन 2 इंटू cos दिस माइनस दिस अपॉन 2। याद है क्या फॉर्मूला आपको? यस सर। यस सर। तो वो फॉर्मूला आप यहाँ पर सीधा सीधा अप्लाई कर देंगे और आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आज करना क्या है वो नोट करें अपने पास, प्लीज नोट डाउन होमवर्क। एक तो एग्जाम्पल नंबर 10 से लेकर 15 तक, 14 छोड़ के, ठीक है जी, 10 से 15 तक 14 छोड़ के, और उसके बाद आपको क्या करना है वो नोट कर लीजिए अपने पास। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक के क्वेश्चन ट्राई करके लाएंगे। क्वेश्चन 1 से 11 3.3 में
ये जितने भी क्वेश्चन है हमारे पास, ये सारे के सारे इन एग्जांपल्स पर बेस्ड हैं जो आपको मैंने आज समझाया है। यहाँ तक का अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे और कोशिश ये करेंगे कि यहाँ तक का काम करने के साथ साथ फॉर्मूले भी याद कर लेंगे जिन्होंने अभी तक याद नहीं करे। बस आज के लिए इतना।